एक इफेक्ट हेडिंग लिखो, प्लस आर क्या होता है। हेडिंग क्या लिखिए, प्लस आर। और एक आप नाम सुनी होंगी माइनस आर का, सुने हैं आप लोग, और सीट में कहीं लिखा भी होगा कि कब प्लस आर होगा और कब। चलिए हम पहले एक की बात करते हैं। आप लोग फिनाल का नाम सुने हैं, हम सुने थे भूल गए। कुछ ऐसा होता है क्या, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा कितना, 2। ये समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें रेजोनेंस है कि नहीं, एक बात आप बता सकते हो, ये डबल बॉन्ड है कि नहीं, ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, ये लोन पेयर है। तो इस गैप में किसको शिफ्ट करेंगे, डबल बॉन्ड को या लोन पेयर को। अगर लोन पेयर को शिफ्ट करेंगे तो ये बॉन्ड इधर जाएगा क्या। थोड़ा स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए कितने बन रहे हैं आपसे, रफ है ना आप लोगों के पास, थोड़ा कोशिश करिए बना, देखिए कितने बन रहे हैं आप लोगों से। क्योंकि हमारा रफ है तो हमारे लिए है। चलो बताओ, आप एक बात बताओ, इस लोन पर कब यहां शिफ्ट करेंगे, बोले भाई, तो ये डबल बॉन्ड कहां पे जाएगा, नीचे शिफ्ट जाएगा, यहां पे आएगा। ये बताओ डबल बॉन्ड बनेगा, इस पर कोई चार्ज आएगा, पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, और यहां कोई चेंजिंग अभी होगा कि नहीं, ऐसे ही लिख लिया जाए। अब किसको शिफ्ट किया जाए, माइनस चार्ज। अगर माइनस को शिफ्ट करेंगे तो ये यहां पे आएगा क्या, तो बोलो ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये निगेटिव चार्ज होगा। इस डबल बॉन्ड में, इस डबल बॉन्ड में कोई चेंजिंग है, तो ऐसे लिख दिया जाए क्या, इस तरह से। बोलिए अब किसको शिफ्ट किया जाए, तो फिर माइनस को शिफ्ट करिए, तो ये यहां पे आएगा क्या, तो ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये निगेटिव, ये डबल बॉन्ड बनेगा क्या। एक बार इसको और शिफ्ट कर सकते हैं निगेटिव को, तो ये दोनों ऐसे ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा और फिर इधर चला जाएगा कि नहीं। बोलिए अब फिर से देखो, इसका नाम फिनाल है कि नहीं, बोलो भाई। तो ये जो बेंजीन रिंग है, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि खींच रहा है, बेंजीन रिंग को ये जो ऊपर लगा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन को कि खींच रहा है रिंग से। देखो भाई, लोन पेयर से डोनेट कर रहा है कि नहीं, तो जब डोनेट करेगा तो इसमें देखिए डेंसिटी बढ़ रही है कि नहीं, ध्यान से देखो, ये कौन सा पोजीशन बोलते हैं, आर्थो मेटा पैरा, ये कौन सा पोजीशन है, सोच लीजिए, पैरा। देखिए OMP होता है, OMP, उड़ीसा मध्य प्रदेश, हाँ, ओम प्रकाश राजभर। ये आर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। फिर से ध्यान से देखो, जब लोन पेयर को शिफ्ट कर रहे हो तो निगेटिव चार्ज आर्थो पे आया क्या, फिर पैरा पे आया क्या, फिर आर्थो पे आया क्या। हम कह सकते हैं 2 टाइम्स आर्थो एंड 1 टाइम्स पैरा, मतलब इतने में इसका इफेक्ट पड़ रहा है नहीं रेजोनेंस का। क्या मेटा पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या, मेटा पे कोई चार्ज आया है, तो ध्यान रखिएगा रेजोनेंस का आर्थो पे इफेक्ट पड़ेगा और पैरा पे, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये समझ में आ रहा कैसे स्ट्रक्चर बना। प्लस आर क्या होता है, ये कोई ग्रुप है कि नहीं, लिखिए इफ एनी ग्रुप। ये बताओ बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर रहा है कि खींच रहा है,
if any group donates electron pair, if any group donates इलेक्ट्रॉन पेयर, किस रिंग को डोनेट कर रहा है? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बाय मींस ऑफ। एक बात बताओ, ये लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो किस इफेक्ट के द्वारा डोनेट कर रहे हैं? इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिक या रेजोनेंस? ये जो लोन पे डोनेट कर रहा है रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है। तो यही कहा गया, इफ एनी ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग बाय मींस ऑफ रेजोनेंस, किसके द्वारा? देन कॉल्ड प्लस आर, देन कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? प्लस आर इफेक्ट। नोट कर लीजिए इसको। अब देखो, आप एक बात ध्यान रखना, प्लस आर के लिए हमेशा ये सी डबल बॉन्ड सी है कि नहीं, इससे कभी भी डबल बॉन्ड से ये कोई भी एटम यहां तो होगा, यदि इसके पास निगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर लोन पेयर, ध्यान से सुन लीजिए, क्या होना चाहिए? या फिर लोन पेयर। ये जो भी है ये हमेशा क्या शो करेगा? प्लस आर इफेक्ट, हमेशा क्या शो करेगा? प्लस आर इफेक्ट। नहीं समझ पा रहे हैं भाई? बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि डबल बॉन्ड से निगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है और लोन पेयर की भी ज्यादा होती है, तो हमेशा डोनेट करेगा ना। और हेडिंग अपने यही लिखा होगा कि एनी ग्रुप डोनेट लोन पेयर बाय मींस ऑफ रेजोनेंस देन कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। और दूसरा देखो आप, ये सी डबल बॉन्ड सी है कि नहीं, इससे आप कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जोड़ो जिस फंक्शनल ग्रुप पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो, क्या होना चाहिए, या फिर अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप। अनसैचुरेटेड आप लोग समझते हो, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O कीटोन, या फिर एस्टर C डबल बॉन्ड O। इस तरह से कोई भी अनसैचुरेटेड हो, क्या हो, तो ये जितने भी ग्रुप आप लगा देंगे यहां पे, ये सब हमेशा क्या शो करेगा? माइनस आर। यदि लोन पर रहेगा या निगेटिव चार्ज रहेगा तो वो क्या शो करेगा? इसको बोलते हैं सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप, सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप। अगर सैचुरेटेड लगाएंगे तो क्या शो करेगा? प्लस आर। अनसैचुरेटेड लगा देंगे तो माइनस आर। आप नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, इतना अंक से दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। देखिए अब वो कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। अब इसका नाम सुनिए कभी, बोलो भाई। अगर हम लोग चाहें, देखो ये एल्डिहाइड है, आप ज्यादा दूर तक मत सोचिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे H होता ना एल्डिहाइड के लिए, हम H को हटा दे रहे हैं, इससे कोई मतलब। अब देखो इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे, समझ पा रहे आप लोग कैसे? कैसे? हाँ, तो एक बार इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इधर जाएगा कि नहीं? तो बताओ यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। ये बनेगा, बोलो भाई। अब इसी को आप किधर शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा उसे इतना बता दो। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज।
ये मान लो इसका पहला स्ट्रक्चर है, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है और ये इसका तीसरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों में सेकेंड और थर्ड में देखो बॉन्ड बराबर है ना, यहां से यहां तक टोटल 4 बॉन्ड है। यहां पे देखो टोटल 4 बॉन्ड है कि नहीं। आप इतना बस बताओ कि दूसरा और तीसरा में ज्यादा स्टेबल कौन है। दूसरा और तीसरा में ज्यादा स्टेबल कौन है? क्यों दूसरा? दूसरा और तीसरा में स्टेबल कौन होगा? एक और आपको हिंट बता रहे हैं, देखो भूलिएगा मत आप लोग, ये डबल बॉन्ड है कि नहीं? ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है कि ट्राइवैलेंट? यदि डाइवैलेंट है तो उसके पास कितना लोन पेयर होगा? ये 2 लोन पेयर रहेगा कि नहीं, ये समझ में आ रहा है आपको? हम लोग इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं कि लोन पेयर को? तो यहाँ पे देखिए ये तो लोन पेयर रहेगा ना, ध्यान से देखिए, ये लोन पेयर रहेगा कि नहीं? बोलो भाई, हम तो पाई को शिफ्ट किए हैं ना, लोन पेयर को शिफ्ट किए हैं, तो ये तो रहेगा कि नहीं? अब देखो यहां फिर से देखो, ये कार्बन है कि नहीं? जब इस तरह का सिचुएशन आपको मिले तो इसमें ये याद रखिएगा हमेशा नोट पे, अरे नोट मतलब पैसे पे नहीं भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को किसको याद रखिएगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी वो निगेटिव चार्ज को अच्छे से रखेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी वो निगेटिव चार्ज को, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी वो पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से रखेगा, पॉजिटिव चार्ज को। अब मान लो ये कार्बन पे भी पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, और यहां पे कार्बन पर भी निगेटिव है, ऑक्सीजन पर भी निगेटिव है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कि कार्बन? अच्छा, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ना। अरे भैया, लेफ्ट से राइट तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है तो कार्बन की ज्यादा कि ऑक्सीजन की? जब ऑक्सीजन की ज्यादा है तो निगेटिव अच्छे से रखेगा। इन दोनों बताइए किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है? तो वो कौन सा चार्ज रखना चाहेगा? ये स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आ रहा है? बोलो भाई। अब फिर से देखो यहां पे किस पर निगेटिव है? यहां किस पर निगेटिव है? सॉरी पॉजिटिव। अब बताओ ऑक्सीजन पॉजिटिव रखेगा कि निगेटिव? अगर ऑक्सीजन पर निगेटिव रहेगा तो मोर स्टेबल होगा। कार्बन अच्छे से पॉजिटिव रखेगा कि निगेटिव? तो ध्यान से देखो ये उल्टा हो रहा है कि नहीं? यहां देखो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? कार्बन पे कौन सा चार्ज है? तो इन दोनों में से सोच के बताओ कि ऑक्सीजन अच्छे से कौन सा चार्ज रखेगा? अब कार्बन अच्छे से कौन सा चार्ज रखेगा? तो अब सोच के बताओ ये क्या लिखा है? जिसकी ज्यादा होगी वो कौन सा चार्ज रखेगा? तो यहाँ पर किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? वो कौन सा चार्ज रखेगा? यहाँ पर किसकी कम है? ये कौन सा चार्ज रखेगा? अब सोच के बताओ सेकंड में और थर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है? बोलो भाई, नहीं समझ पा रहे हैं? ये समझ में आ रहा है? अब आपको ये बताओ डायरेक्ट हमें कि ये हम ऐसे मिटा रहे हैं, ठीक है? इसको हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे तो इस पर निगेटिव जाएगा कि नहीं, और इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे तो ऑक्सीजन पे जाएगा कि नहीं। अब इतना बस बताओ कि निगेटिव अच्छे से कौन रखेगा? तो इस पाई बॉन्ड को कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है कि ऑक्सीजन की, और निगेटिव ज्यादा किसकी है?
यानी हमेशा पाइवट को उधर शिफ्ट करेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी कि ज्यादा। अगर हम इसको देखो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये मोर स्टेबल होगा। क्यों, समझ में आ रहा है? क्योंकि निगेटिव किस पर आएगा, ऑक्सीजन तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर उसके तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, पॉजिटिव वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। नहीं समझ पा रहे, इतना बड़े नोट कर लीजिए।